52 cos इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर dx। ये कोई क्वेश्चन डाला भी है तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं देखना, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। x इज इक्वल टू क्या होगा, cos t, ये भी हो गया। अब dx इज इक्वल टू cos का क्या होगा, माइनस साइन t और dt, ये तीनों आ गया, सेट कर दो। cos इनवर्स को क्या बोले, t, एक्स स्क्वायर के बदले क्या बोले, cos स्क्वायर t, और इस dx के बदले क्या बोले, माइनस साइन t dt। ठीक है, अब यहां से क्या लिख सकते हो, माइनस को बाहर करेंगे, t साइन बाई कॉस tan t होगा, और एक बच जाएगा तो क्या लिख सकते हो, सेक t। कुछ याद आता है, इस तरह का क्वेश्चन कहीं बनाए हो? ठीक है, तो चलो देखते हैं। माइनस t को बाहर करेंगे, tan t इंटू सेक t dt, dt बाई dt सेक t इंटू tan t, और फिर क्या होगा, dt। अब यहां से क्या मिलेगा, माइनस t सेक t इंटू tan t का क्या हो जाएगा, सेक t। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, और इसका क्या निकल जाएगा, सेक t इंटू dt, t सेक t, और इसका क्या होगा, लॉग सेक t प्लस tan t, यही ना होगा, प्लस c, माइनस यहां प्लस है यहां माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में, तो प्लस वाला को हम लोग पहले लिखेंगे, लॉग सेक को लिख सकते हो 1 बाई कॉस टी, और इसको लिख सकते हो साइन टी बाई कॉस टी, और ये हो जाएगा माइनस में टी सेक टी प्लस सी। ठीक है, लॉग एक लाइन और लिखेंगे, 1 प्लस साइन टी बाई कॉस टी माइनस टी बाई कॉस टी प्लस सी, और कर दीजिए थोड़ा सा, 1 प्लस साइन टी के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी बाई कॉस टी, टी बाई कॉस टी प्लस सी। देखो तो कॉस टी जहां जहां है वहां वहां क्या रख देंगे, एक्स, तो कैसा होगा, लॉग 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और टी के बदले क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, सबसे पहले क्या किया, कॉस इनवर्स। अब कोई बोलेगा क्या सर यही मेथड है, दूसरा मेथड नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई, जब आपको बनाने के लिए आ गया ना तो आप कैसे भी बना सकते हो, आपके ऊपर, टैलेंट के ऊपर है कि आपके पास कितना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स है, एक्स स्क्वायर है, मैंने यहाँ कॉस इनवर्स एक्स को टी मान लिया तो एक्स का कॉस टी होगा। अब डीएक्स इधर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा चाहेगा कि अगर हम इस मेथड से न जाए तो क्या होगा, तो फिर इस स्थिति में आपका क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, माइनस नहीं, एक्स पे पावर -2 हो जाएगा। नीचे वाला एक्स स्क्वायर है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 कॉस इनवर्स एक्स। अब यहां से भी आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेकर के किसको बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लो हम उस मेथड से करें तो बोलेगा कि सर दूसरा मेथड नहीं है, तो बनाने का भी है हमको, तो कोई एक मेथड बना देते हैं। अब उसके बाद इन तीनों का क्या किए, इसमें वैल्यू रख दिए, कॉस इनवर्स एक्स के बदले टी रख दिए, एक्स के बदले कॉस टी रख दिए, एक्स के बदले कॉस टी, तो कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, डीएक्स के बदले माइनस साइन टी डी, साइन बाई कॉस एक तो हो जाएगा टेन, और एक कॉस बचेगा जो कि ऊपर जाके सेक हो जाएगा। तो ये सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इसलिए इसको भी कहेंगे, और ये आपका यू होगा। ठीक है, वैसे भी अलजेब्रिक में देखें, आईलेट में देखें, तो आईलेट जब लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले ए आता है और बाद में टी आता है, तो जो टी है वो यू होगा, और टेन टी इंटू सेक टी भी होगा। फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज हैवी रेनिंग टुडे, बढ़िया बात है, स्नान कीजिए बाहर निकल करके, यहां तो मौसम साफ है, धूप भी नहीं है लेकिन साफ है।
चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा, 52 बताए थे, नहीं 52, हाँ 52 ही बताए थे। 53 में क्या है, x टू द पावर x इंटू 2 पे पावर x है, ठीक है। अब ये देखो a पे पावर x एक्सपोनेंशियल हो गया, और ये x क्या हो गया, जब ये एक्सपोनेंशियल हो गया तो ये हमेशा भी होगा, और ये अलजेब्रिक है तो ये u होगा। बाहर करो, x होगा 2 पे पावर x होगा और log 2 होगा। इसका बताया है a पे पावर x का इंटीग्रेशन a पे पावर x बाई log a। अच्छा 2 पे पावर x का क्या होगा, 2 पे पावर x 1 बाई log 2 dx। अब क्या होगा, x इंटू 2 पे पावर x log 2 1 बाई log 2, और a पे पावर x का क्या होगा, a पे पावर x ही होता है, फिर log 2 और प्लस c। तो क्या कह सकते हो, x इंटू 2 पे पावर x बाई log 2 और 2 पे पावर x बाई log 2 का होल स्क्वायर प्लस c। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग। भाई हम बाढ़ में रहें ना रहें, हम बाढ़ से दूर भी हैं, फिर भी आपको हम डेली लगभग फैसिलिटी उपलब्ध करा ही रहे हैं, आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाढ़ से बाहर हैं तो हम नहीं कर रहे, ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, कोचिंग अगर खोल देते तब भले दिक्कत आप लोग को हो सकता था कि बारिश है भाई कैसे आएंगे, गाड़ी नहीं चल रही है कैसे आएंगे। अभी तुम लोग थोड़ा सा सोचते नहीं हो, सोच करके देखो कि जो टीचर फर्स्ट ईयर के नाम पे जल्दी से कोचिंग खोल दिया, कुछ पैसा ले लिया, उस लड़के का क्या होगा जो जल्दी से कोचिंग खोल दिया। इंक भर लिए तब तक में। आप लोग ना चैनल पे जो लड़का नहीं जुड़ा है उसको थोड़ा जुड़ने के लिए बोलिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे ही हैं जो कि अभी तक नहीं जुड़े हैं। आपका छोटा मोबाइल अगला क्वेश्चन आपका है 55, 53 हो गया ना, 54 है log x बाई एक्स स्क्वायर dx। देखिए 2 दिन छुट्टी दे दिए, मतलब शनिवार को भी आपका हम क्वेश्चन बनवाए थे और संडे को भी छोड़ दिए। हम आज भी छोड़ने के विचार में थे। इसके पीछे कारण यही था कि जो लोग पीछे छूट गए हैं कुछ मेंटेन कर पाए, ठीक है। क्योंकि 10 के बाद 10 नंबर में थोड़ा सा टाइम भी हम ले रहे हैं। 11 नंबर फिर इजी है, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। 14 नंबर 1 से 2 दिन का क्लास है, तो एक्सरसाइज और 12 और एक्सरसाइज 13 ही केवल बचता है। तो उस दिनों को अगर हम समझा देंगे तो आप समझ जाइएगा, और फिर हम ये भी बता देंगे कि रिवीजन आपको किसका किसका करना है, ठीक है। रिवीजन वैसे हम करवाने वाले भी हैं, रिवीजन हम करवाएंगे। टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम बता देंगे, एक तरफ से टोटल एनसीईआरटी बता देंगे, क्वेश्चन बैंक बता देंगे। मतलब जितना बताए हुए हैं, जितना हम पढ़ाए हुए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक वाला बता देंगे, फिर एनसीईआरटी का भी सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए log x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं क्या, log x इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू ई यहाँ पे है, इधर आ जाएगा।
इस तरह का कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं और कैसे होता है ये भी समझा चुके हैं। अब x का डिफरेंशिएशन तो dx होगा, e पे पावर t होगा और dt होगा, क्योंकि e पे पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है। तो सेट करने का प्रयास करें। यहाँ पे log x है, log x के बदले आपने क्या कहा, t कहा, x स्क्वायर है तो x log x का डिफरेंशिएशन आप करना चाहेंगे तो log x का भी कर सकते हैं और ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e पे पावर t का होल स्क्वायर, और dx के बदले क्या आया हुआ है, e पे पावर t dt। एक बार फिर से देख लीजिए, log x का क्या हो गया, t हो गया, x के बदले क्या आपने कहा, e पे पावर t कहा तो e पे पावर t का होल स्क्वायर हो जाएगा। dx के बदले क्या कहा, e पे पावर t इंटू dt। तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, t बचेगा। e पे पावर t नीचे है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो माइनस में होगा, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा इसलिए भी होगा, एक्सपोनेंशियल हाईलाइट में सबसे लास्ट में आता है, और ये u होगा। तो इसको हम लोग फॉर्मूला पर सेट करेंगे, t e टू द पावर माइनस t dt, dt अपॉन dt e टू द पावर माइनस t dt और dt। अभी क्या होगा, t होगा, e टू द पावर माइनस t होगा, t का कोफिशिएंट माइनस है इसलिए माइनस आगे आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, इसका माइनस होगा तो यहाँ पे e पे पावर माइनस t और dt होगा। इसका 1 हो जाएगा, इसका माइनस में e टू द पावर माइनस t होगा। फिर से एक बार करते हैं तो माइनस t होगा, और फिर से एक बार ये आ जाएगा माइनस t प्लस c। आप चाहे तो e टू पावर माइनस टी माइनस में कॉमन ले सकते हैं तो t प्लस 1 होगा और प्लस c होगा। अब ध्यान से देखिए, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, t प्लस 1 बाई e टू पावर t प्लस 1। अब t का वैल्यू क्या था, log x, तो यहां लिख सकते हैं log x प्लस 1, और e टू पावर t के बदले क्या आया हुआ है, x प्लस c। तो ये आपका आंसर होगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं यहां तक में। 54 नंबर क्वेश्चन था ये। 54 नंबर है, 55 पे हम लोग चलेंगे। अब एक बार हम पे वीडियो देख लें आप लोग का कैसा आ रहा है। इतना सुंदर तो वीडियो है, ये स्पष्ट एकदम पूरा दिखता है, आवाज भी पूरा जा रहा है, वीडियो भी पूरा दिख रहा है, और क्या चाहिए। बाढ़ में कोरोना विस्फोट भी है, उसके बाद भी आप पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 54 आपका हो गया। 55 e पे पावर साइन x, और यहां है साइन 2x dx। आप इसको इस तरह से लिखिए, e पे पावर साइन x, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x dx। अगर हम कहें लेट साइन x इज इक्वल टू t, तो साइन का क्या होगा, कॉस x dx इज इक्वल टू dt। सेट कर दीजिए, e पे पावर t, साइन को आपने t कहा, और कॉस x dx के बदले क्या आ गया, dt। यहां आपका ये u होगा और ये v होगा। टू होगा, t e पे पावर t, इसका वैल्यू 1, e पे पावर t dt। यही ना होगा, e पे पावर x का e पे पावर x ही होगा, इसका भी e पे पावर x होगा, इसका 1 होगा तो 1 इंटू e पे पावर t का e पे पावर t। फिर से इसका करेंगे तो e पे पावर t, e पे पावर t कॉमन ले सकते हैं। तो t माइनस 1 बचेगा। अब देखिए आप t का वैल्यू क्या है, साइन x, यहां t हो गया साइन x,
-1 प्लस सी, ये आपका हो गया 55 नंबर। अब अगला क्वेश्चन है 56, वो भी देख लेते हैं। 56 में है फिर दो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x और एक्स स्क्वायर ई पे पावर x, दोनों में से कोई एक बता देते हैं। दोनों में से कोई एक बता देते हैं आपको। 56 का फर्स्ट, यार ईमानदारी पूर्वक बताओ कि जो बता रहे हैं या जितना अभी तक बताए हैं समझ में नहीं आया है, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक अगर अपने आप से पूछोगे तो हम बताने का प्रयास किए, यदि आप रेगुलर पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अचानक से यार कोई 10वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं और अचानक से कोई 10वां चैप्टर में आ जाएगा, बोलेगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। क्या कर दिया यहां पे, बोलते बोलते भी को बाहर कर दिए, यू बाहर होगा ना। क्या किए, u को बाहर v को अंदर, v का इंटीग्रेशन किए, जिसको बाहर करते हैं उसका डिफरेंशिएशन किए और फिर इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर ई टू पावर 3x बाई 3, यहां क्या होगा 2x ई टू पावर 3x बाई 3 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर ई टू पावर 3x बाई 3, यहां से 2/3 को आप बाहर करेंगे तो x इंटू ई पे पावर 3x बचेगा, ये u कहलाएगा और ये v। तो एक बार फिर से हम सेट करेंगे, ई पे पावर 3x dx, dx बाई dx और ई पे पावर 3x dx, ऐसा कुछ होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई टू पावर 3x बाई 3 माइनस 2/3 x, इसका क्या होगा ई पे पावर 3x बाई 3 होगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका ई पे पावर 3x होगा या नहीं होगा। x का 1 हो जाएगा, ई पे पावर 3x का ई पे पावर 3x बाई 3 होगा। एक्स स्क्वायर ई पे पावर 3x बाई 3 होगा, अब 3 यहां भी है, 3 यहां भी बाहर निकाल दीजिए तो 2/9 होगा, x ई टू पावर 3x माइनस इसका फिर क्या होगा ई टू पावर 3x बाई 3 प्लस c। तो आप चाहें तो 2/9 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर ई पे पावर 3x बाई 3 मल्टीप्लाई करवा दीजिए गुना x इंटू ई पे पावर 3x माइनस माइनस प्लस होगा 2/27 ई पे पावर 3x प्लस c, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप, सीधा सीधा u इंटू v पर ही तो करना है, यहां से चूंकि x और e पे पावर 3x आ गया तो ये u होगा और ये v होगा। एक बार फिर से चलेगा। कोई टीचर है जो कि 28 दिन में 149 बार मेरा वीडियो देखे, सोच लीजिए। वन 149 टाइम्स। चलिए आगे चलते हैं, इसका दूसरा आप बना लेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर है और ई पे पावर x है, सीधा सीधा ये भी हो जाएगा और ये u हो जाएगा। 57 की बात करें तो 57 58 एक ही जैसा है, x cos इनवर्स x है और 58 में क्या है x साइन इनवर्स x है, तो दोनों एक ही जैसा है लगभग। क्योंकि cos इनवर्स का और साइन इनवर्स x का आप डिफरेंशिएशन देखें तो केवल माइनस का अंतर होता है, ये इनवर्स हो गया और ये अलजेब्रिक, तो ये u होगा और ये v होगा। cos इनवर्स x dx d cos इनवर्स x बाई dx x dx। देखो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, आइलेट क्यों जरूरी था, आइलेट इसलिए जरूरी था क्योंकि बताने का जो कोई भी टीचर आपको बताए हैं वो ये कारण था
कि अगर आप खुद से बनाएंगे, हम क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम तब नहीं होता है जब कोई टीचर बताते हैं, प्रॉब्लम तब होता है जब आप खुद से उसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने एक डिफिनेशन दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि आईलेट में जो पहले आएगा उसको यू मानते हैं, जो बाद में आएगा उसको भी मानते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि कांस्टेंट है, इसको मान लो कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएशन कर दो, तो लड़का कंफ्यूज कर जाएगा कि ये कांस्टेंट या ये कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट, किसको हम बाहर करेंगे। तो बोलेगा कि सर क्वेश्चन बताइए, जैसे टेलीग्राम पे एक लड़का पूछ रहा था कि बताइए कौन सा क्वेश्चन है, किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया था, ग्रुप में था वो, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं लिखा हो रहता है कि ये एनसीईआरटी का इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ नहीं रहता है, वहां क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। तो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, यदि बनता है तो बनाओ। तो फिर वो लड़का चुप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने वाले की यही मानसिकता है कि आप एक्सरसाइज नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, तो धड़ाक से देख करके आपको बता देगा। लेकिन क्या एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी का फलाना एक्सरसाइज का फलाना नंबर क्वेश्चन है, आप इसको बनाओ? ऐसा तो नहीं होता। तो आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस करके दिखाओ, जो कि है नहीं, क्योंकि आपने केवल एनसीईआरटी को फॉलो किया, और एनसीईआरटी भी रटंत विद्या घसंत विद्या की है, कॉन्सेप्ट है ही नहीं। x²/2 cos इनवर्स x, कॉस इनवर्स का क्या होगा? डिफरेंशिएशन -1/x² और x²/2 dx। x²/2 cos इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2 को बाहर करेंगे, ऊपर x², नीचे 1 - x²। अब यहां पे क्या करोगे भाई? क्योंकि x को तो अब यहाँ पे हम लोग मान करके काम कर सकते हैं। सोचोगे कि 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और 1 ऐड कर दें तो यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि सामने मान लो कि हम यहाँ -1 कर देते हैं और यहाँ भी माइनस कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 कर देंगे और 1 घटा देंगे। तो उससे होगा क्या कि ये वाला इससे कट जाएगा, और इसका फॉर्मूला तुम लोग अभी नहीं पढ़े हो, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आप यहाँ पे जो पढ़े हैं जहां तक, वहीं तक का यूज करें। तो यहां तक में आपने पढ़ा है कि जब भी 1 - x² रहे तो x = sin थीटा या cos थीटा लेते हैं। मान लीजिए cos थीटा, तो dx = क्या होगा? -sin थीटा × d थीटा। सेट कर दीजिए वहां पे। x²/2 पढ़ाते वक्त ये चीज का ध्यान देना पड़ता है कि मैंने अभी तक स्टूडेंट को कितना पढ़ाया है, उसी में यूज कर सकते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं कि आगे एक फॉर्मूला ऐसा ऐसा आएगा, ऐसा कर दो। तो x = हो जाएगा cos² थीटा, और यहां पे आएगा -sin थीटा d थीटा। नीचे क्या होगा? 1 - cos² थीटा। ठीक है, क्योंकि जब भी 1 - x² रहेगा तो x को आप साइन या cos मान करके बना सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो जो बताया गया है उसको आप यूज कर सकते हैं। ये देख करके हमको बहुत सारे खुशी भी मिलता है कि टेलीग्राम पे जो मैंने चैनल बनाया है, तो कोई बंदे का जिसको दिक्कत है वो लड़का डालता है। ऐसे बहुत सारा लड़का क्वेश्चन पूछना चाहता था, तो अकेले हम कितना जवाब देंगे? तो किसी का रिवीजन भी हो जा रहा है और किसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जा रहा है। x²/2 cos इनवर्स x -1/2, माइनस को बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस cos² थीटा को लिख सकते हैं 1 + cos2 θ/2। यहां क्या होगा? sin थीटा और d थीटा। नीचे क्या होगा? इतना = sin थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया? x²/2 cos इनवर्स x + ½ और ये वाला भी 2 को बाहर निकाल देंगे, तो 1 × d थीटा cos2 θ × d थीटा। x²/2 cos इनवर्स x 1/4 d थीटा का क्या होगा? थीटा, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin2 θ/2 + c। तो x²/2 cos इनवर्स x 1/4। अब थीटा है तो एक बार यहां रहने दीजिए, साइन को तोड़ दीजिए, 2 sin θ × cos थीटा पे। ठीक है, और बाई क्या होगा? 2, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस c। क्या होगा? x²/2 cos इनवर्स x + ½
थीटा को एक बार और रहने देते हैं, साइन को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपने कुछ देर पहले कहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो साइन वाला को भी कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो कॉस का मान रखने में इजी हो जाएगा। अब जहां जहां आपका कॉस है वहां वहां सेट करिए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। 1/4 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इतना भी रहने दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। हम दोनों प्रणय को जानते हैं, टेंशन मत लो। चलिए और आगे पढ़ते हैं। जितना बता रहे हैं, जैसे जैसे काम करवा रहे हैं आप करते चले, ये हम पे छोड़ दे। अगर आपका दिसंबर से जनवरी तक में मैथमेटिक्स अगर ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं अलग चीज है, अगर फिर भी हम सबको कॉन्फिडेंस नहीं दिला दिए कि हाँ वाकई में आप ऑनलाइन भी पढ़ेंगे तब भी आपका 90 प्लस करवा देंगे, चाहे जैसा एग्जाम लेता था वैसा ले या जैसे भी ले, फिर भी हम उतना क्वालिटी आपके अंदर में ला देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन न लें, जैसे हम कर रहे हैं जैसे करवा रहे हैं करते जाएं। 58 नंबर, विश्वास है तो ठीक, नहीं है तो भाई निकल लो, जहां पे लगता है वहीं पे जाओ। अब ये तो काम आप खुद से भी कर लोगे। इसमें क्या करेंगे? साइन इनवर्स एक्स को बाहर रखेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को बाहर रखोगे तो क्या होगा? एक्स डी एक्स होगा। फिर क्या होगा? डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। जैसे उसको बनाया है वैसे ही ये भी होगा, एक्स डी एक्स होगा। अंतर क्या था? केवल साइन कॉस का माइनस में आया था, इसका माइनस में नहीं आएगा, बाद बाकी डिफरेंशिएशन तो वही होता है। 59 नंबर। 59 में दो क्वेश्चन है, एक साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है और एक साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है। तो दोनों को देख लेते हैं एक एक करके। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है dx, चलिए देखिए यहां पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे, 1 ले लेंगे। अब ये इनवर्स फंक्शन है तो ये u होगा और ये क्या होगा? v होगा। सेट कर दीजिए, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx डी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई डी साइन इनवर्स एक्स, और यहां डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, यहां क्या होगा? dx और फिर से dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा? 2 साइन इनवर्स x होगा, इसका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx का क्या होगा? x होगा। अब क्या करोगे? पहले तो 2 को बाहर करो और x इज इक्वल टू टी मान लो। x इज इक्वल टू टी मान लोगे या साइन इनवर्स x इज इक्वल टू भी टी मान सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये आ गया। x का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा? साइन t निकलेगा। ये तीन चीज आपके सामने आ गया, सेट कर दीजिए वहां पे, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 को बाहर करेंगे तो साइन इनवर्स x को आपने क्या कहा? t कहा। dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? dt, और x के बदले क्या आ गया? साइन t।
देखो तो ऐसा कभी क्वेश्चन आपने बनाया है क्या, एक्स साइन एक्स का या टी साइन टी का? आपने बनाया होगा, ठीक है। तो हम यहां पे फिर से एक बार आपको बना के दिखा रहे हैं। एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -2, आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में, तो टी को बाहर करेंगे, साइन टी डी टी, डी टी बाई डी टी, साइन टी डी टी, और फिर क्या होगा डी टी। एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 2 होगा, टी साइन का माइनस कॉस टी हो जाएगा, इसका 1, इसका माइनस कॉस, यही ना होगा। एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 2t कॉस टी, माइनस यहां भी आएगा तो -2 कॉस का साइन टी प्लस सी। आपने क्या कहा था, साइन टी के बदले एक्स, साइन टी के बदले एक्स, तो जो कॉस में है उसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2t रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 2 साइन टी प्लस सी। अब जहां जहां साइन टी है वहां वहां एक्स रखेंगे, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स, एक्स के बदले क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -2x प्लस सी, क्योंकि साइन टी के बदले आपने क्या कहा था x। ध्यान से देखिए, साइन टी के बदले आपने क्या कहा था x, तो t के बदले क्या आएगा साइन इनवर्स x, यही आपने पीछे कहा था ना। तो जहां t है वहां साइन इनवर्स x, जहां साइन t है वहां x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे कल देखेंगे भी कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को छोड़ देंगे, कल देखेंगे। सिक्सटी और 61, इतना भी हम प्रेशर नहीं देना चाहते जितना कि आप कर ना पाए, हम उतना ही लेकर के चलना चाहते हैं जितना कि आप लोग सब समझ भी जाए, कहीं से कोई दिक्कत भी ना हो और आप लोग आगे भी बढ़ते जाएं। अगर हम अपने टैलेंटता को दिखाएं कि हम में खूब टैलेंट है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, और स्टूडेंट के अंदर में वो टैलेंट आना चाहिए। चलिए ठीक है, 59 का सेकंड, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। पिछले दिन हम लिखे भी थे कि भाई खुशी मिलता है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन जब पूछते हैं और बहुत सारे लोग उसका सॉल्यूशन करके देते हैं तो अच्छा लगता है दिखने में कि नहीं भाई लड़का मेहनत कर रहा है। अगर कोई देख करके भी बना रहा है तो कम से कम बना तो रहा है ना, 1 से 2 बार बनाएगा उसको खुद ही दिमाग में सेट हो जाएगा क्वेश्चन कैसे बनता है, तो दोनों तरफ से फायदा है। जिसको नहीं बना हुआ है उसका क्वेश्चन भी बन जा रहा है और जिसका जो बना करके दे रहा है उसका रिवीजन भी हो जा रहा है। देखो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x होता है। कैसे होता है ये हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, 3x माइनस 4x क्यू, मान लो ये एक्चुअली में साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। अगर आप x इज इक्वल टू साइन थीटा रख देंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। रख करके देखिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। अब यहां पे रख सकते हैं x इज इक्वल टू, जब साइन थीटा हम रख देंगे तो कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, और इतना इज इक्वल टू क्या बताया आपको, साइन 3 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 3 थीटा, और 3 थीटा के बदले आपने क्या कहा, साइन इनवर्स x कहा। तो इतना इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x आ गया। फिर से एक बार बता दें, एक्चुअली में ये फॉर्मूला साइन 3 थीटा का है। कैसे, यदि x के जगह पर साइन हो जाए तो x इज इक्वल टू साइन थीटा होगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। रख करके देखिए यहाँ
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, इसके जगह पर तो ये आ गया, और इतना के बदले साइन 3 थीटा, इनवर्स में पढ़े होंगे साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा के बदले साइन इनवर्स एक्स, तो इतना इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। आज पढ़ाने का मूड था नहीं, लग रहा था कि जो लड़का पीछे वगैरह है उसको मेंटेन कर ले तो अच्छा है, पहले मेंटेन ही कर ले, लेकिन फिर लगा चलो कहीं लड़का को ऐसा ना लगे कि सर जी अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, बता दो। 1 कर देते हैं इसको, 3 को जब बाहर करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, फिर डी एक्स। जब कभी हम क्लास नहीं लेते हैं तो आप रिवीजन पे जोड़ दें। क्यों ऐसा किए? क्योंकि 3 को जब बाहर करेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आगे में क्या लेंगे 1, और ये आई होगा, ये ए होगा, ये यू होगा और ये भी होगा। तो यू को बाहर जैसे फॉर्मूला पे सेट करते हैं। अब यहां पर लिखिए dx का क्या होगा, x साइन इनवर्स x, इसका x और इसका 1 बाई ये x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना इज इक्वल टू क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा होगा। सेट कर दीजिए वहां पे 3 x साइन इनवर्स x डी एक्स, x का वैल्यू क्या रहा है, x का वैल्यू कॉस थीटा, डी एक्स का वैल्यू क्या रहा है, माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। इतना इज इक्वल टू होता क्या है, साइन थीटा, तो साइन से साइन तो कैंसिल होगा, x साइन इनवर्स x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और नीचे क्या होगा, साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और प्लस सी। आपने क्या कहा था यहां पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ना, साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 3x साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई। अब यहां पे देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स माने, तो जहां पे कॉस थीटा है वहां क्या रख देंगे, x, तो क्या होगा 3x साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, 60 और 61 अगले दिन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 60 और 61 ये 2 क्वेश्चन बचा, दोनों क्वेश्चन अगले दिन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। क्या 61 62 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बता करके हम लोग फिर अगले एक्सरसाइज में जाएंगे। देखो बाबू, हम किसी का देख करके नहीं चलते कि फलना इतना पढ़ा रहा है, चलना इतना पढ़ा, हम अपने हिसाब से चलने वाले में से है। हमको पता है कि मेरा सिलेबस कितना दिन में खत्म होगा, क्या करना है कैसे नहीं करना है, कोई क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है, अपने हिसाब से सिलेबस करना। हाँ, गलत पढ़ा रहा है तो दिक्कत होता है, अदरवाइज हम अपने हिसाब से चलते हैं कि भाई इतना पढ़ाओ जैसे कि लड़का वो समझ में भी आते रहे, रिवीजन भी करता रहे और अपने हिसाब से मेरा कोर्स भी चलता रहे। कुछ मेरा छूट गया है भी सर, छूट गया है तो वीडियो मौजूद है, वीडियो देखो, गजब है भाई, सारा वीडियो पड़ा हुआ है, देखो उसमें जो छूटा है देखो, पूरा पड़ा हुआ है वीडियो, मेरे चैनल पे पूरा वीडियो पड़ा है, देखो जो भी छूटा है सीरियली भाई देख लो। अब बताओ ना, इतना अच्छा पिक्चर क्वालिटी है, हर अक्षर दिखता है, सब सही से दिखता है, आवाज भी बिल्कुल ज्यादा है, और क्या दिक्कत होना चाहिए।
अब पढ़ोगे नहीं मन से तो क्या करेगा भाई। चलो जाते जाते कम से कम एक बार लाइक कर दो। क्लास जब आते हो तो कम से कम लाइक तो किया करो। देखो आज मिथुन कुमार गायब है, और भी कोई कोई गायब है। मिथुन कुमार आ गया है, स्टार्टिंग में था, देख रहा था। ज्ञान प्रकाश भी है। ऋषिकेश अब नहीं आता है। गोलू भी लगता है आज गायब है, गोलू कुमार गुलशन। कल दीपक तुम बहुत उछल रहा था, सब फॉर्मूला हमको याद है। फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए ना कि इनवर्स का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब फॉर्मूला पता रहता है ना, क्वेश्चन फटाफट बनता है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम फिनिश करेंगे और कल फिनिश करने के बाद फिर अगले एक्सरसाइज में जाएंगे। थैंक यू।